everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the class 9 ICSE board biology. The topic name is 5 kingdom classification. This is a unit 4 diversity in living organism. So in previous video we discussed about major group of kingdom like kingdom Planetic, kingdom एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे किंगडम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज से हम लोग अपना किंगडम एनिमेलिया का जो है डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को उससे पहले मैं बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की जो घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ बच्चा लोग, देखिए आप लोग का सिलेबस तो बहुत इंक्लूड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैंने आप लोगों को किंगडम एनिमेलिया के कुछ कैरेक्टर बताए थे कि मेनली ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। अभी हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आपको पता है कि किंगडम प्लांटी के बाद सबसे बड़ा किंगडम जो है हमारा किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम एनिमेलिया में कुछ आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं बताना चाहती हूँ कि साइंटिफिक नेम तो बहुत कॉमन होते हैं जो आते हैं, लाइक मैन का, लाइक डॉग का, लाइक जो है कैट का। ये सारे जो है कॉमन नेम जो है आप लोग जो है साइंटिफिक नेम है वो लर्न कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। प्लांट्स में भी आते हैं, लाइक पीपल का आता है, मैंगो का आता है, चाइना रोज़ का आता है, लेंटिल मसूर का आता है, अरहर का आता है, पीजन को क्या बोलते हैं, खजानस खजान। ये सारे नेम आप लोग याद कर लेना, ये चार्ट को याद कर लेना अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके पास अगर आपके पास तो होगी बुक, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लर्न कर लेना। तो चलो आज से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है, जो देखो, टिल टुडे मोर देन 1 lakh species of living animals are already identified and every year some new species are reported। लगभग अभी तक जो है, अभी तक की बात करूँ तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्पेशीज़ जो हैं वो लिविंग एनिमल्स की खोजी जा चुकी हैं और अभी भी जो है कुछ ना कुछ नई स्पेशीज़ का पता लगता जा रहा है। सो ये एनिमल्स जो हैं वो क्लासिफाइड किए गए हैं डिफरेंट ग्रुप में और डिफरेंट सब ग्रुप में। तो पहला तो हमने बताया था कि मेजर ग्रुप जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में आपके इतने एनिमल्स आते हैं एंड वर्टिब्रेट्स में फर्दर डिवाइड हैं इतने। इनवर्टिब्रेट में कौन कौन से आते हैं भाई? किंगडम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमैटिहेल्मिन्थीज जिसको हम लोग एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। वर्टिब्रेट में आपके पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव, मैमल्स आते हैं। अब आप लोग बुक में देखो अपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। अब बुक में देखो आपने, तो यहाँ पर ऐसा क्लासीफाई नहीं किया है कि इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स में, बस आपको बता दिया गया है। तो मेजर ग्रुप जो होते हैं एनिमल्स के डिवाइड किए गए हैं उनको 9 मेजर फाइला में। कौन कौन से फाइला हैं? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम निमेटोडा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। सो इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेटा में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो विदाउट बैकबोन होते हैं, यानी जिनके रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और ये लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा, जिसमें इंक्लूड होते हैं सच एनिमल जैसे सम काइंड ऑफ बैकबोन एंड दिस प्रॉपर्ली कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिनके अंदर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। इनवर्टिब्रेटा जो होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें बैकबोन नहीं होती है, इनको हम लोग वर्टिब्रेटा या फिर दोज हैव बैकबोन, ये क्लासीफाई किए गए हैं मैटर मेजर डिफरेंस बिटवीन द वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया है आपको वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में, आप लोग इसको देख सकते हो। सबसे पहला फाइलम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम इनवर्टिब्रेटा में, तो वो है हमारा फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे वो सारे इनवर्टिब्रेट होंगे, यानी उनमें रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन प्रेजेंट नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो देखते हैं अपना पहला एग्जांपल। फाइलम पोरीफेरा में हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल्स होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर होंगे। क्या होंगे? उनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर होते हैं, इसी वजह से इनको बोला जाता है पोरीफेरा, क्योंकि जिसकी बॉडी पर पोर बियर हो, यानी छोटे छोटे पोर बियर हो, निकलते हों, उनको बोलते हैं फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स। एग्जाम्पल है इसका साइकॉन एंड बाथ स्पंज। पोरीफेरा में सबसे सिंपलेस्ट एंड मल्टीसेलर एनिमल्स होते हैं। पोरीफेरा जो होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलर एनिमल्स यानी कि जिनकी सेल एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स कह सकते हैं। बॉडी जो होती है इनकी कंसिस्ट होती है हॉलो ट्यूब लाइक, देयर इज़ नो सिंगल माउथ, ठीक है। यहाँ पर इनकी बॉडी कैसी है? अंदर से खोखली है, अंदर से जो है इनकी बॉडी हॉलो है एंड देयर इज़ नो सिंगल माउथ, इनके पास कोई सिंगल माउथ नहीं होता, लेकिन एक ऊपर जो है कैनाल प्रेजेंट होती है, सबसे ऊपर वाली। यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम में देख रहे हो सबसे ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ अपने दम जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये देखो, ठीक है।
यहाँ पर देखो इनकी बॉडी के ऊपर सबसे ऊपर जो ये ओपन लाइक सर्कल है वो हम लोग उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, जिसको हम लोग लार्ज पोर कहते हैं। मतलब बॉडी पे तो छोटे 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 पोर होते हैं, लेकिन उसके ऊपर सबसे ऊपर वाल जो है एक पोर होता है लार्ज पोर, जिसको हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। और जो छोटे पोर होते हैं उनको ऑस्टिया बोलते हैं। टिनी पोर्स को हम लोग या टाइनी पोर्स को हम लोग ऑस्टिया कहेंगे एंड लार्ज पोर को हम लोग कहेंगे ऑस्कुलम। और जितने भी पोरीफेरा के आपको एनिमल्स दिखाई देंगे वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, मेनली समुद्र में रहते हैं और किसी सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। किसी भी चीज़ से, किसी पत्थर वगैरह से, किसी भी चीज़ से ये लोग अटैच होंगे। ये जो डायग्राम है वो साइकॉन का डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला तो मेनली ये कहाँ पाए जाएंगे बेटा, सी में पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। इनकी बॉडी अटैच होगी, है ना। दे हैव पोर ओवर ऑल द बॉडी ड्रॉन वाटर इन, इनकी पूरी बॉडी में पोर हो गए जहाँ से वाटर इंटर कर रहा होगा, जहाँ से वाटर जा रहा होगा। इनके पास कोई और स्पेशल टाइप का ऑर्गन नहीं होता है। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं या फिर असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है, असिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है, आप लोग अभी टर्म ये पढ़ोगे। बॉडी इनकी कंसिस्ट होती है न्यूमरस पोर से, जिसको हम लोग ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम बोलते हैं। छोटे पोर को मैंने बताया था ऑस्टिया बोलते हैं, और जो बड़ा पोर होता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। लार्ज पोर को ऑस्कुलम कहते हैं, जिसके ज़रिए इनका जो एक्सेस वाटर होता है, मतलब ज़्यादा पानी जो होता है बॉडी का, वो एक्सेस वाटर इसके ऑस्कुलम से बाहर निकलता जाता है। पोर के ज़रिए जितना पानी निकल अंदर जाता है, उससे एक्सेस वाटर जो होता है, जो ज़्यादा वाटर उनकी बॉडी में हो गया, वो बाहर निकल जाएगा इस ऑस्कुलम के थ्रू। अंडरस्टैंड। यहाँ तक हमारा फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट हो गया। और आपको ये भी आ सकता है कि जो है बाथ स्पंज किसको बोलते हैं। देखो बाथ स्पंज हमारा यूज स्पंज है, इसके एग्जाम्पल कुछ थे, यहाँ पर आप लोग को देखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने बताया वही है, एग्जाम्पल है इसका साइकॉन एंड बाथ स्पंज, जो हम लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्पंज का, वो भी हमारा एग्जाम्पल है किसका, पोरीफेरा का। अब हम लोग दूसरा फाइलम को डिस्कस करेंगे। दूसरा फाइलम है हमारा नाइडेरिया, जिसको हम लोग सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। नाइडेरिया सिलेंट्रेटा मतलब सैक लाइक एनिमल, यानी जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे सैक लाइक या टेंटिकल प्रेजेंट होंगे। इसके एग्जाम्पल मेनली हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन एंड कोरल्स हैं। तो सिलेंट्रेटा के बारे में चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फाइलम सिलेंट्रेटा। तो देखो सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला तो हॉलो सैक लाइक एनिमल्स होते हैं विद वन ओपनिंग द माउथ। इनकी जो है ओपनिंग, ये कैसे होते हैं, ये पानी में रहने वाले जीव हैं और ये हॉलो सैक लाइक एनिमल होंगे। मतलब इनकी बॉडी भी अंदर से खोखली होगी, हॉलो ट्यूब लाइक होगी, और एक ओपनिंग होगी इनकी बॉडी में जिसको हम लोग माउथ कहेंगे। माउथ जो होता है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक यानी कि उंगलियों जैसी संरचनाएं बनी होती हैं, जिनको हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं। इस डायग्राम में देखो ज़रा गौर से बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें बहुत सारे आपको टेंटिकल्स, ये फिंगर लाइक उंगलियों जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग बोलेंगे टेंटिकल्स। और इसकी एक ओपनिंग है जिसको हम लोग माउथ बोल रहे हैं। ओके चलो अब देखो कह रहा है कि माउथ जो होता है वो सराउंडेड होता है फिंगर लाइक प्रोसेस से, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स मेनली हेल्प करते हैं कैचिंग द फूड। ये जो इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हीं के ज़रिए अपने फूड को ये कैप्चर करते हैं, ठीक है। इन्हीं के ज़रिए क्या करते हैं, अपने फूड को, खाने को कैप्चर करेंगे ये। तीसरा पॉइंट है कि दे आर एक्वेटिक एनिमल्स मोस्टली मैराइन। मेनली ये पानी में रहने वाले हैं और मैराइन होते हैं, मतलब अधिकतर ये लोग समुद्र में रहेंगे, समुद्र में ज़्यादा ये आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि दे आर आइदर फ्लोटिंग और अटैच इन सी बॉटम। मतलब ये फ्रीली तैर भी सकते हैं या फिर किसी सबस्ट्रेटम से या किसी पत्थर से, किसी भी पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच भी हो सकते हैं। ये तैर भी सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं सी बॉटम से। बॉडी इनकी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि हम इनको बीच से काटेंगे तो ये जो है रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब मैं आपको अभी समझा देती हूँ ताकि आप लोग को बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। चलो पहले देख लेते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। यहाँ पर देखो आपको सिमेट्री दी है, बॉडी की सिमेट्री। ये है असिमेट्री, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको दो पार्ट में काटेंगे तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा बराबर पार्ट में। तो ऐसी सिमेट्री जिस बॉडी में होती है उसको हम लोग असिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री हम लोग किसे बोलते हैं, ऐसी सिमेट्री जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी बॉडी को, मान लो सपोज़ करो आप लोग कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने डिवाइड किया किसी दो सिमिलर हाफ को, मतलब हमने कोई दो सिमिलर हाफ इसको काटे और वो हर हाफ जो है डिवाइड हो गया, उससे हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी बॉडी में जो साइड वाइज होंगे वो हाफ सिमिलर होंगे और इसी भाग को हम लोग बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। यानी हम सेंटर से जब काटें दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। फिर आता है तीसरा सिमेट्री जिसको बायलैटरल सिमेट्री बोलती है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है और हमारे अंदर पाई जाती है और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। लाइक आप लोग इस मक्खी को देख सकते हो, इस हाउस फ्लाई को,
इसको सेंटर से काटा गया है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, 2 बायलैटरल पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो ये क्या है, हमारा बायलैटरल सिमेट्री है। वैसे ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे ही होता है कि जो वर्टिब्रेट्स यानी कि हम लोग उसको इस तरीके से काटें, ठीक है, उसको सेंटर से काटेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। तो अभी हमने पढ़ा क्या हमने पढ़ा कि जो हमारा ये वाला है वो हमारा रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री यानी कि ये वाला, यानी कि हम लोग इसको सेंटर से काटेंगे तो 2 अलग पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। दे डू नॉट हैव सेंसरी ऑर्गन, इनके पास सेंस करने के लिए कोई ऑर्गन स्पेशल नहीं होते हैं। इनके पास स्टिंगिंग सेल होती हैं जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेंट्रेट का। याद रखना, अगर आपको आता है 1 नंबर में क्वेश्चन में कि सिलेंट्रेटा का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेंट्रेटा में उनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जिसका यूज़ वो लोग पता है किस लिए करते हैं, अपने प्रे को यानी कि अपने खाने को पकड़ने के लिए करते हैं। जो मैंने बताया था टेंटिकल्स, उसको स्टिंगिंग सेल भी कहा जाता है। स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं जो मेनली इनको सबस्ट्रेटम से अटैच भी करवाती हैं और इनके प्रे को कैच करने में भी हेल्प करती हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं हाइड्रा, जेलीफिश। हाइड्रा फाउंड होता है मेनली फ्रेश वाटर में और जेलीफिश आपको समुद्र के पानी में दिखाई देगी। ये था हमारा फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो यहाँ पर आपको इसका देखो हाइड्रा का मैंने डायग्राम भी बनाया है। ये इसका माउथ है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको टेंटिकल्स बोलेंगे। ये बड है, ये बड मतलब ये क्या करते हैं, जैसे आलू में देखा है आप लोगों ने कि पोटैटो में क्या होता है, छोटा सा वाइट बड निकलता है, फिर उसी के ज़रिए नया ऑर्गेनिज्म हो जाता है। फिर बिल्कुल वैसे ही इसमें भी जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पर डायग्राम देख लीजिएगा आप लोग, बस हो गया इतना कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हम लोग बात करते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ की। फाइलम टिनोफोरा भी आपको नहीं पढ़ना है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ आपको पढ़ना है। तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ में देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, क्या क्या होता है। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज़ में मेनली बेटा आते हैं फ्लैट वॉर्म। कैसे वॉर्म आते हैं, फ्लैट वॉर्म आते हैं। मेनली सॉफ्ट फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी। इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है चलो देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, ओके। और ये सिर्फ क्लास 9 के बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ ICSE बोर्ड के लिए ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के जो बायोलॉजी के देते हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग ज़रूर से कंसंट्रेट करिएगा और आई होप आप लोग जब इससे कंसंट्रेट करेंगे तो आप 100% यहाँ से समझ के ही जाओगे। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर पहला क्या होता है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ का, दे हैव थिन सॉफ्ट एंड फ्लैटेंड बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है वो पतली होती है थोड़ी सी, और सॉफ्ट मुलायम होती है और चपटी होती है ना। दे आर विदाउट बॉडी कैविटी, इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, कोई स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता बॉडी कैविटी में। दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग भी रह सकते हैं यानी कि आराम से मतलब खुले में भी रह सकते हैं, और पैरासाइट भी रह सकते हैं। एज अ पैरासाइट यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह करके उससे न्यूट्रिशन लें और उसको नुकसान पहुँचाएं। पैरासाइट का मतलब तो आप लोग सभी लोग जानते हो, है ना। और दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी कि हम लोग जिसको सेंटर से काटेंगे और 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड बायलैटरली सिमेट्रिकल एज लाइक ह्यूमन बींग्स। दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, ये एनिमल्स जो होते हैं जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ के एनिमल्स होते हैं वो मेनली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब उसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जब किसी एनिमल्स में मेल एंड फीमेल ऑर्गन साथ में प्रेजेंट हो, यानी मेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो और फीमेल स्ट्रक्चर भी साथ में प्रेजेंट हो, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ये याद रख लीजिएगा। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होगी, यानी कि बॉडी में कहीं भी सेगमेंट नहीं होगा, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा है ना बॉडी में सेगमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें छोटी छोटी लाइनिंग, तो ये इनमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, अनसेगमेंटेड होती है। इनके अंदर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये नोट कर लीजिएगा। फ्लेम सेल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं जो इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का उसको निकलवाने में ये हेल्प करती हैं फ्लेम सेल। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया होता है विद द हेल्प ऑफ फिल्म, जब जो हेल्प के मतलब फ्लेम जो होता है, फ्लेम के साथ प्रोटोनेफ्रीडिया इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करता है। एग्जाम्पल है इसका टैपवॉर्म, जिसको हम लोग टीनिया सोलियम भी कहते हैं, फेसिकोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक जो कि लीवर में रहता है पिग वगैरह के, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो गया। ये टैपवॉर्म आप लोग नोट्स कर लेना कि टैपवॉर्म जो होता है वो एक पैरासाइट है जो मेनली मैन के इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से डाइजेशन के ज़रिए अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है, और ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब डिजीज़ कॉज करता है। फेसियोला हिपैटिका इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका माउथ है, सकर है जहाँ से ये सच करता है, वेंट्रल सकर है, बॉडी है, एक्सक्रीटरी पोर है। इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ले लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ तक हमारा फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ भी फिनिश हो गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हम लोग बात करते हैं फाइलम निमेटोडा, बहुत ही छोटा सा है फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा बेटा जिसमें राउंड वॉर्म आते हैं, मेनली इसमें राउंड वॉर्म आते हैं और इसके कई और नाम हैं। फाइलम निमेटोडा को हम लोग एस्के हेलमिंथीज भी बोल सकते हैं और निमेटे हेलमिंथीज भी बोल सकते हैं। इसके 3 नाम हैं, कौन कौन से? पहला तो निमेटोडा इसको बोलते हैं, दूसरा इसको एस्के हेलमिंथीज बोलते हैं, तीसरा इसको निमेटे हेलमिंथीज भी बोलते हैं। सो मेनली आप लोग फाइलम निमेटोडा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी एनिमल्स देखोगे उसमें राउंड वॉर्म आएंगे, ठीक है। अनदर नेम फॉर निमेटोड्स इज राउंड वॉर्म। हम लोग राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं किसको? फाइलम निमेटोडा को, या फिर एस्केलेमिंथीज को, या फिर निमेटेहेलमिंथीज को। और हम लोग फ्लैट वॉर्म के नाम से जानते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज को। ये टर्म आप लोग याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो देखो बेटा, निमेटोडा में सबसे पहला क्या है कि निमेटोड जो होते हैं इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और टैपरिंग एंड होता है। यहाँ पर देखो इनकी बॉडी, देखो इनकी बॉडी थोड़ी सी राउंड है। इनकी बॉडी आपको कैसे दिखाई दे रही? राउंड है। और इसमें 2 पोल होते हैं, एक माउथ होता है, एक एनस होता है, एक माउथ और एक एनस होता है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म तो इतने छोटे होते हैं कि आप लोग इसको देख भी नहीं सकते, है ना। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब इनकी बॉडी में भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इनकी बॉडी में भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कोई बॉडी में लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होगी। याद रखना कि जो 2 सेगमेंटेड बॉडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा में प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम लोग फाइलम एनिलिडा को डिस्कस करेंगे। एनिलिडा की बॉडी जो होती है वो 2 सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाकी ये सारे में कहीं सेगमेंट नहीं होता है, मतलब सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है, ठीक है। अब भाई इनके अंदर भी जो है बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है, मतलब इनको जो हम बीच से काटेंगे 2 अलग पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे, बराबर पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि बायलैटरल सिमेट्रिकल ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बींग्स में कैसे सिमेट्री पाई जाती है या फिर किस ऑर्गेनिज्म में कैसी पाई जाती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे टिपिकली बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया है। 4-5 पॉइंट जो भी पॉइंट है आप लोग इसको पढ़ लोगे, कोई नंबर आपका नहीं काट सकता, ठीक है। फिर आपका फास्ट सूडोपोडिया इज प्रेजेंट। इसमें फास्ट सूडोपोडिया होता है। फास्ट सूडोपोडिया का मतलब पता है आपको? फाल्स फीट, मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब इनके पास लोकोमोशन के लिए एक फाल्स सूडोपोडिया होता है, जिससे ये स्किन पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके स्लाइड मूवमेंट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दे आर पैरासिटिक एनिमल्स। ये पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं। दे कॉज डिजीज साइज एलिफेंटिएसिस। मेनली ये पैरासिटिक एनिमल्स हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह करके उसके अंदर डिजीज़ कॉज करेंगे, उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। मेनली जो कॉज करता है डिजीज़ उसको बोलते हैं एलिफेंटिएसिस फाइलेरियल वॉर्म। फाइलेरियल वॉर्म जो होता है वो एलिफेंटिएसिस कॉज करता है, जिसकी वजह से हाथी पाँव जैसा सुना है ना, पैर बहुत ज़्यादा फूल जाता है हाथी के जैसा, उसको बोलते हैं। ये मेनली यूजुअली लीव करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, राउंड वॉर्म और हुक वॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है। फाल्स सूडोपोडिया का मतलब समझ जाना, फाल्स फीट यानी कि झूठे पैर जिसके ज़रिए लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाल्स फीट मतलब फाल्स सूडोपोडिया मीन्स फाल्स फीट, याद रखना। चलो भाई हम लोग का ये भी टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया है। फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज हो गया, फाइलम निमेटोडा हो गया। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा के बारे में बात करते हैं, फिर चलो देखते हैं और क्या बचेगा हमारा। एनिलिडा चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एनिलिडा हमारा जो है आप लोगों ने पढ़ा भी है, मैंने बता रही हूँ बार बार कि एनिलिडा जो है हमारा वो क्या है, हमारा मेनली 2 सेगमेंटेड बॉडी होती है उसमें। मेनली हमारा जो एनिलिडा होता है उसमें 2 सेगमेंटेड बॉडी होती है ना। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है कि इसमें कौन कौन से हैं। रिंग वॉर्म है, एग्जाम्पल है अर्थ वॉर्म। नीचे से आप लोगों ने अर्थ वॉर्म को देखा होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो अर्थ वॉर्म में क्या होता है भाई, अर्थ वॉर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। अर्थ वॉर्म की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है ना। लेकिन उसमें ये आपको देखा होगा कि एनिलिडा वॉर्म जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, डिवाइडेड होते हैं रिंग लाइक सेगमेंट में, मतलब इनकी बॉडी में छोटे छोटे रिंग लाइक सेगमेंट होते हैं। एंड एनिलिडा जो होते हैं वॉर्म होते हैं, जो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली बना होगा, है ना। और विद द एलिमेंट्री कैनाल ओपन बोथ एंड्स। इनका जो एंड्स होता है, बॉडी के 2 एंड्स हैं होते हैं, एक एनस होता है, एक माउथ होता है। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। इनके अंदर बॉडी कैविटी ट्रू होती है, जिसको हम लोग सिलोम बोलते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है किसका, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है अर्थवॉर्म का, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जांपल अर्थवॉर्म का दिया गया है। जितने भी अर्थवॉर्म होते हैं वो बोरो करते हैं डैम्प सॉइल में, यानी कि वो लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग जो है बेसिकली मिट्टी को खोद करके उसके अंदर रहते हैं। मैं कब से ये ढूंढ रही थी। दे मेक दीज बोरोज बाई ईटिंग थ्रू द सॉइल। ये क्या करते हैं कि ये मिट्टी खाते हैं अंदर जाते जाते, है ना। और द सॉइल इज़ ईटन लार्ज क्वान्टिटीज़ and passes through the other end of the body form casting. The soil contain organic matter from humans broken by its leaves, ठीक है।
मेनली जो है हम लोग इनको अर्थवर्म को नॉक्टर्नल कहते हैं। नॉक्टर्नल मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉक्टर्नल्स? सो नॉक्टर्नल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लाइट को अवॉइड करते हैं, मतलब इनको लाइट में ज़्यादा रहना पसंद नहीं होता है ना, ये छुपते रहते हैं लाइट से। तो बेसिकली जब रात का समय होता है तो ये ग्राउंड में आते हैं और अपनी फीडिंग या मैटिंग के लिए उस समय को चूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉक्टर्नल है, इनको लाइट वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। ड्राई सॉइल जो होती है वो इनके लिए अनसूटेड होती है, मतलब उनको नहीं पसंद ड्राई सॉइल। मेनली बारिश के दिनों में देखा होगा आप लोगों ने, जब पानी गिर रहा होता है तब जो है उस समय नमी वाला मौसम हो जाता है, नमी वाली मिट्टी हो जाती है, तब ये आपको दिखाई देंगे। ड्राइड आपको जो है सॉइल में ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देंगे। जो कॉमन इंडियन अर्थवर्म है उस, ठीक है, पेरिटीमा पोस्टोमा, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, डिवाइडेड होते हैं लगभग 80 से 100 रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सोचो 80 से 100 लाइक, देखो कितने सारे काउंट करोगे यहाँ पर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, 1 2 3 4 5। इसको ज़रा डीप करके देखो, इसकी बॉडी जो होती है कितनी सेगमेंटेड है, देखो कितनी सेगमेंटेड, कितने सारे सेगमेंट इसके अंदर लाइनिंग है बॉडी में, है ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो अब भाई हमने क्या पढ़ा कि माउथ जो होता है सिंपल ओपनिंग होती है इन फ्रंट ऑफ द एंड एंड नो जॉइस, कोई जॉ नहीं होता है इसमें। एनस जो होता है इनका एक्सट्रीम हिंडेड, मतलब सबसे पीछे वाला होता है। मेच्योर वॉर्म में शॉर्ट सिलेंड्रिकल बैंड थिक ग्लैंडुलर स्किन होती है, जिसको हम लोग क्लीथीनियम बोलते हैं, क्लीथियम बोलते हैं, क्लीथियम। सराउंडेड होती है बेल्ट से, सेगमेंटेड होती है ना। इसका आप लोग को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पढ़ना है तो आप सभी को पता है कि जो हमारा जो अर्थवर्म है वो क्या करता है, बेसिकली वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। एंड लूजन फूड एट्रीज बोरोज हेल्प इन द रिस्पिरेशन रूट्स एंड प्लांट्स ग्रो वेल पेनिट्रेट डीपर, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अर्थवर्म जो होता है इंटरचेंजिंग द टॉप सॉइल विद लेयर एंड मिक्सिंग फर्टिलाइज्ड सॉइल, ये क्या करते हैं कि ये मिट्टी को खोदते हुए अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, जिसकी वजह से वो जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसमें एक्सक्रीटा नाइट्रोजन वेस्ट को भी निकालने का एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेजेंटली अर्थवर्म जो होते हैं बीइंग यूज टू वर्मी कल्चर, इनको बहुत बड़े पैमाने पर पाला जाता है हाई क्वालिटी मैन्योर बनाने के लिए, यानी कि खाद बनाने के लिए। बहुत सारे पीपल जो हैं अर्थवर्म को बैट करते हैं कैचिंग फिश, यानी कि फ़िश को पकड़ने के लिए भी लोग हुक में लगाते हैं अर्थवर्म को, ठीक है। देखो फाइलम एनाटॉमी में कि मैंने बुक से तो देख लिया, एक बार यहाँ पर भी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। एनिलिडाई जो होते हैं कॉमनली सेगमेंटेड वर्म होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी बॉडी बीच से काटने पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। बॉडी कैविटी सिलोम प्रेजेंट होती है इसमें। दे हैव स्पेशल ऑर्गेन एक्सक्रीशन कॉल्ड नेफ्रीडिया, इनके अंदर भी नेफ्रीडिया होता है जिसके ज़रिए इनका एक्सक्रीशन होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। दे मूव स्पेशल स्ट्रक्चर, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है मूवमेंट करने के लिए, जिसको हम लोग पैरापोडिया या सिटाई बोलते हैं। आप लोगों ने केचुए में देखा होगा छोटे छोटे पैरापोडिया होते हैं पैर ना। तो सेगमेंटेड बॉडी जो होती है वो प्रेजेंट होती है हेड टू टेल, यानी कि पूरी हेड से लेकर टेल तक उनकी बॉडी अंदर से और बाहर से सब तरफ से क्या होगी, सेगमेंटेड होगी। एग्जाम्पल है इसका अर्थवर्म एंड लीच। नोट्स क्या आप लोग याद रखना है कि देखो अर्थवर्म डू नॉट हैव आइज, अर्थवर्म के पास कोई आइज़ नहीं होती है, लेकिन ये लाइट के रिसेप्टर होते हैं, मतलब ये सेंस कर सकते हैं लाइट को, और ये रिसेप्टर जो होता है इनका हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि लाइट है कि डार्कनेस है। बेसिकली ये नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि इनको लाइट में रहना पसंद नहीं होता है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ और भी फाइलम को डिस्कस करेंगे जो भी पीसेस वगैरह हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड की तरफ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।